गाड़ी में ही बैठे रहोगे, चलोगे नहीं? अब चले, मैं आता हूँ। अच्छा चलो ठीक है, लेकिन जल्दी आ जाना। अपने मामू के सामने मुझे शर्मिंदा मत करवा देना। अम्मी, ये क्या है? ये वो जेवर है जो आपने ताबीन के लिए खरीदा था। मैं चाहता हूं कि आप इस जेवर को अपनी तरफ से ताबीन को दे दीजिए। और उससे कहिएगा कि जब दुल्हन बने तो ये वाला जेवर पहने। वो ये जेवर नहीं लेगी। अम्मी, अगर आप कहेंगी तो मान जाएगी। इस जेवर की जो जगह है उसे प्लीज वहां पे पहुंचा दीजिए। और वैसे भी इस जेवर पे उसका नाम सब्त हो चुका है। शायद इसीलिए चोरी होने के बावजूद भी वापस मिल गया। तुझ संग ये जोग लगाया या दिल का रोग लगाया, तू क्या जाने तेरे सदके में क्यों सब कुछ वार लुटाया। एक रोज कभी तो ऐसा हो तेरा हाल भी मेरे जैसा हो, फिर आए समझ तुझको यारा, जाए इश्क तुझे भी हो यारा, जाए इश्क तुझे भी हो यारा, फिर आए समझ तुझको यारा, जाए इश्क तुझे भी हो यारा, जाए इश्क तुझे भी हो यारा। मेरे दिलो दिमाग में बस एक ही सवाल बार बार आता है कि ताबीन के साथ इतनी ज्यादती क्यों? अगर तुम अरीबा की गलतियां, उसका धोखा, उसका लालच सब भुला सकते हो, ताबीन के लिए तुम्हारा दिल इतना सख्त क्यों हो गया, जबकि वो तो बिल्कुल बेगुनाह है? क्योंकि मैं उससे शादी करने वाला था। कैसे भुला सकता हूं अम्मी कि शादी वाले दिन वो किसी और के साथ छत। झूठ है ये एक ड्रामा बना के तुम्हारी आंखों को दिखाया है अरीबा ने। तो तुम्हें ये सब नजर क्यों नहीं आता कि वो लड़की कितनी झूठी और मक्कार है? मम्मी प्लीज, मैं इस बारे में और बात नहीं करना चाहता। मैं उस बारे में सोचे खुद को और तकलीफ नहीं देना चाहता। तो आप दोनों को अब भी ये लगता है कि आप दोनों के समझाने से मैं समझ जाऊंगा? अगर किसी को समझने की जरूरत है तो आप दोनों को। अयान, मेरी बात सुनो। अम्मी, मुझे कुछ नहीं सुनना।
अब आप सिर्फ मेरी बात सुने। बहुत हो गया तमाशा। अभी मैंने हर बात पर गुजर की है, लेकिन अब मेरी बर्दाश्त से बाहर है। अब हम इस घर में नहीं रहेंगे। आई एम सॉरी मामू। मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन प्लीज मेरी सिचुएशन को समझिए। मैं आपकी खातिर जान भी हाजिर कर सकता हूं, लेकिन जो आप मुझे करने का कह रहे हैं वो मुझसे नहीं हो पाएगा। साहब जी, छोटी बीबी आई है। शाजिया आई तो बाहर क्यों खड़ी है? उसे अंदर बुला। नहीं साहब जी, अरीबा बीबी आई है। क्या करने आई है वो यहाँ? बताया नहीं है, बस ये कहने लगी कि आपसे मिलना है। उसे कह दो कि मैं उसकी सूरत नहीं देखना चाहता। और सुनो, आइंदा अगर वो आए तो उसे अंदर बुलाने की जरूरत नहीं है, बाहर से धक्के दे के भिजवा देना। जी अच्छा। क्या ये सब? तुम्हारी बीवी की तस्वीरें हैं उसके आशिक के साथ, जिस पर वो तुम्हारी दौलत दोनों हाथों से लुटा रही है। अरे तुम क्या मेरी शक्ल नहीं देखोगे? मैं तो खुद तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती। तुम्हारी औकात क्या है? मुझसे पूछो, जिसने तुम्हारे साथ कैसे ये दिन गुजारे रो रो कर। कभी शक्ल देखी है तुमने अपनी आईने में? ये तो मैं थी जिसने दौलत की खातिर तुम्हारे साथ गुजारा किया, वरना मुझ जैसी लड़की तुम्हें घास ना डाले। और बहुत अच्छा किया अदनान, तुमने मुझे यहाँ बुलाकर तलाक दी थी। मैं तो तुमसे खुद तलाक लेना चाहती थी, बल्कि तुमने तो मेरा काम और आसान कर दिया। अब मुझे तलाक लेने के लिए कम से कम अदालत में चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।